आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। इस बार जो सरकार ने पेंशन गरीब लोगों के लिए बढ़ाया गया है, उनके लिए 130 यूनिट दिया गया है। ये तमाम लोग जो गाँव के लोग हैं बड़ा खुश हैं। और क्या क्या कार्यक्रम है आपका राज्य क्या लाभ दे रहा है? देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर गरीबों की चिंता बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी को है। बिहार में हम लोगों ने गरीबों के लिए अलग अलग सब योजना चलाई है। ये तो जो अभी जो गरीब लोग थे उनके लिए जो योजना अभी चली है 400 से 1100 रुपया किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को ख़त्म किया गया, कानून को ख़त्म किया गया। देश भर में जिनका गरीबी रेखा में नाम है उनको पेंशन दिया जाता है जिनकी उम्र 60 वर्ष है। लेकिन बिहार में जो लोग गरीबी रेखा में की सूची में नहीं भी शामिल है, जो परिवार, उसको भी हम लोग ये 400 रुपया पहले पेंशन देते थे और 1100 रुपया जब हो गया तो बिहार में सब लोगों को मिल रहा है। यानी अगर उसके घर की आमदनी अच्छी भी है और उनका उम्र 60 बरस हो गया तो उनको 3 कागज़ होना चाहिए और उनकी इच्छा होनी चाहिए लेने की। वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आज अगर जमा करेंगे तो इस महीने को छोड़ कर के अगले महीने से उनके खाते में 1100 रुपया जाना शुरू हो जाएगा। तो कम राज्य है जो इन चीज़ों को करता है। लेकिन वृद्धजन जो है वो सभी वृद्धजन एक समान है, चाहे अमीर घर के वृद्धजन हों चाहे गरीब घर के लोग हों। लेकिन अमीर से ज़्यादा गरीब लोगों के जो वृद्धजन हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है। उनको घर में भी नहीं रखा जाता है, उनको रखा जाता है कहाँ? अनाथालय में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो जहाँ पर बूढ़े और बूढ़ी के लिए रखने की व्यवस्था प्राइवेट तौर पर, सरकारी तौर पर सरकार से की गई है, वहाँ पर रखा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1100 मिलना शुरू हुआ तो उसके घर में इज्जत भी बढ़ी है। चाहे उनके बेटा इज्जत करें, चाहे उनके पतों इज्जत करें, चाहे घर वाले करें। और हर आदमी इस काम में लग गया कि अब ये बूढ़ा बूढ़ी का इज्जत करना हमारा परम कर्तव्य भी है, धर्म भी है और मानवता भी कहती है। लेकिन जब ये 400 मिलता था तब से ये शुरू हुआ यात्रा। अब तो 1100 हो गया। उनके कपड़े देख रहे साफ़ सुथरा है, उनको समय पर भोजन के लिए कहा जाता है और उनको स्नान करने के लिए समय पर कहा जाता है और सब तरह से उन बुज़ुर्गों का ख्याल परिवार के लोग रख रहे हैं। ये 1100 में ये ताकत है जिसको नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार ने उनके सम्मान को बढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया है। बिजली यूनिट 125 दिया गया है। देखिए, बिजली का जो बिहार देश का पहला राज्य है जहां हर घर में बिजली हम लोगों ने पहुंचाई है। और ये कहें कि बड़े लोग के घरों में तो बिजली थी भी पहले, लेकिन गरीब लोग के मोहल्ले में, टोले में, उनके घरों में कभी बिजली पहुंची ही नहीं। तो गरीब को घर में बिजली पहुंचाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। ये पहला राज्य है जो हर घर में बिजली पहुंचाई और लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है। और गरीब जितना बिजली उपयोग कर रहे हैं उसका पैसा देने में वो सामर्थ्यवान नहीं है। तब ये फैसला हुआ कि ये सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन अगर बिजली इनकी काटी जाएगी तो ये बिजली जलाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो सुविधा को बहाल रखने के लिए 125 यूनिट बिजली इनको दी जा रही है हर महीने और उनमें एक छदाम उनको नहीं लगेगा। और करीब करीब राज्य के 90% परिवार आज लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 125 यूनिट बिजली करने से बिजली की खपत में भी कमी आएगी। अब देखते हैं दिन में भी बिजली जल रही है, आदमी नहीं है, पंखा चल रहा है। तो अब तो 125 यूनिट की सीमा है तो लोग उस पर सचेत रहेंगे कि 125 यूनिट से ज़्यादा हम खपत नहीं कर पाए तो बिजली की बचत भी होगी और लोगों में सिंसिरिटी आ गई है कि हमको हर हालत में बिजली की बचत भी करनी है और सरकार का जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ की सीमा को पार भी नहीं करनी है और
लोगों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने का पूरा लोगों में आज लगता है कि इस तरह से सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उससे काफ़ी प्रसन्नता है, लोगों में खुशी है। और इस तरह के काम से गांव और गांव के जो गरीब है, शहर के क्षेत्र में जो गरीब है, उनको सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिला है। अब आवास आपके द्वारा जो दिया गया है, आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है उस पर? देखिए, हमारे पास जो प्रतीक्षा सूची थी हमने लगभग ख़त्म कर दिया, यानी 13,10,000 आवास हमको इस साल हमको भारत सरकार ने दिया और उसकी हमने स्वीकृति दी, उसमें काम लगा दिया। सभी लोगों को लगभग फर्स्ट किस्त की राशि चली गई, कुछ लोगों को सेकंड किस्त की राशि चली गई, किसी ने घर को पूर्ण भी करा लिया। और अब जो हमारे पास लक्ष्य नहीं है, तो हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था लक्ष्य के लिए, तो भारत सरकार ने आदेश दिया हमें सर्वे कराने का। तो हमने जो राज्य के अंदर सर्वे कराया, 1,04,90,000 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने सर्वे मैंने नाम आया है और उसको आवास ऐप पर लोड किया है। जांच की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार से अनुरोध किया है कि एसी, एसटी और अति पिछड़े समाज के जो वंचित लोग हैं, जिनका नाम अभी ये जो नए सर्वे की सूची में शामिल है, इनके लिए हमको कम से कम 10 लाख आवास और दे दीजिए, ताकि ये गरीब लोग जो बिना छत के हैं, आवास से वंचित हैं, आवास से महरूम हैं, उनको अपना पक्का मकान हो सके। इसके लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है। जब लक्ष्य मिलेगा, यानी 10 लाख भारत सरकार से हमें लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगा, तो एसी, एसटी और अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, सबको 10 लाख लोगों को हम पक्का मकान बनाने की दिशा में पहल करेंगे। बिहार में अब चुनाव होने हैं, कितनी तैयारी है, कितनी सीट पे दावा कर रहे हैं? देखिए, बिहार में हम लोग चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं और हम लोग जो काम करते हैं वो चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। जो जनता के साथ कमिटमेंट करते हैं उसको एक एक चीज़ को लागू करते हैं बिहार में। अगर हमको चुनाव के लिए काम करना हो तो चुनाव के ही वक्त काम करें। लेकिन आप देश में देखा होगा, ये देश की पहली सरकार है जहाँ बगैर भेदभाव का काम होता है। अगर हम बच्चों को पोशाक का पैसा देते हैं तो सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को देते हैं। साइकिल का पैसा देते हैं तो सबको देते हैं। छात्रवृत्ति देते हैं तो सभी जाति सभी धर्म की लड़कियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। छात्रवृत्ति देते हैं तो दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तो हम जो काम करते हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करते हैं और बिहार के जो गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी खिदमत का जो संकल्प है उसको एक एक करके हम लोग बिहार में पूरा करते हैं। इसलिए बिहार के लोगों पर पूरा भरोसा है कि जो नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में काम किया है, उन कामों को देख करके और बिहार के लोगों का जो सम्मान बढ़ा है, बिहारी कहलाना जो अपमान का विषय था आज स्वाभिमान का विषय बना है। इसको लेकर के बिहार की जनता 2005 के पहले की स्थिति में अब जाना नहीं चाहती है। अब बिहार की जनता 2006 के बाद जो बिहार है, इसमें बिहार के लोग रहना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में लोग हैं, नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोग हैं और आने वाले 2025 में 225 सीट से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे बिहार की जनता के आशीर्वाद और कृपा से, और फिर सरकार बनाएंगे। क्या आपको हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है? परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।